नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू नंबर सिस्टम कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने लिया है। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी इसमें हैं 1 से लेकर 10 तक प्रश्न टोटल इसमें हम सॉल्व करेंगे। सभी के सभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न सभी के सभी लिए गए हैं। कुछ इजी हैं, इसमें कुछ हार्ड हैं, और सभी के सभी आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है 0.5 32 और 32 के ऊपर बार लगा हुआ है। जब भी इस तरीके से प्रश्न आता है, कहीं ना कहीं एक प्रश्न रख ही दिया जाता है। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। जितनी संख्याओं पे बार लगा है, ठीक है, यानी 2 अंक पर बार लगा हुआ है, तो 2 बार नीचे जो है हर में 9 9 रखेंगे। जिस संख्या पर बार नहीं है उसके स्थान पर हमें 0 रखना है नीचे, ठीक है। अब बची हुई जो संख्याएं थी, जैसे यहाँ पर है 532 पूरी की पूरी संख्या, तो पूरी की पूरी संख्या हम एक बार लिखते हैं 532। जितनी संख्याओं पे बार नहीं है, ठीक, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको इसमें से घटा देना है। यानी 5 पर बार नहीं था, इसलिए हमने 5 को घटा दिया। 532 से जब 5 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 527 मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे दिया था 990 दिया था। तो इस तरीके से ये संख्या हमें मिल गई है, ठीक है। और यही संख्या हमारी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न बतानी है। देखिए, भिन्न का अंश, तो हम अंश को यहाँ पर x मान लेते हैं। अंश को कितना मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अंश बोला गया हर से 2 कम है, तो हर को हम 2 ज़्यादा कर देंगे तभी अंश हमारा 2 कम हो जाएगा। तो हर को लिख सकते हैं कि x + 2। अब यहाँ पे देखेंगे, जो अंश हमारा है हर से 2 कम हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें जो बोला गया हम लिख लेते हैं और अंश हटा यहाँ पर हर लिख देते हैं, ठीक है। हर हमारा कितना है? x + 2 है। अब लिखा गया अंश को 2 से गुणा करें, तो अंश को जब 2 से गुणा करेंगे तो इसके साथ 2 चिपका देंगे तो 2x हो जाएगा। फिर है हर को 3 से गुणा करें, हर को हमें 3 से गुणा करना है तो 3 इसके साथ में चिपका देंगे। बराबर में बोला गया तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है, यानी 2/9 ये भिन्न बन जाती है। अब हम यहाँ पे क्रॉस गुणा कर सकते हैं, उससे पहले इसके साथ हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x और ये इसके साथ गुणा कर जाएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। बराबर में हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा? 9। अब हम क्रॉस में यहाँ पर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले इधर कर लेते हैं, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 और x हो जाएगा। अब ये संख्या इन दोनों को गुणा करेगी, पहले 2 3 6 और x हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब देखिए, इधर 6 जो है प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, यानी 18x माइनस हो जाएगा 6x हो जाएगा। बराबर में बचा था यहाँ पर कितना? 12। जब 18 से 6 जाएगा तो बचेगा 12x। बराबर में इधर हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12/12। तो एक बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया? 1, ठीक है। कितना आया है? 1। यहाँ पर हमने संख्या मानी थी, अंश हमारा कितना था? 1, हर था हमारा कितना? x + 2। तो यहाँ पर अंश बटा हर लिख लेते हैं, तो x + 2 है। अब इसमें वैल्यू इनकी पुट करते हैं। देखिए, x का मान कितना है? 1, और x के स्थान पर 1 रखेंगे और प्लस 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1/3 बन जाएगा। यही हमारी एक भिन्न थी, तो भिन्न ही ज्ञात करने को बोला गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए 0. यहाँ पर दिया गया 3 पर बार दिया गया, प्लस 0.6 पर बार। अब ये सब के सब प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए 0.3 बार दिया गया, 1 पर बार है। अब इसे कैसे लिखेंगे? हम इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर आप लोग
निकाल सकते हैं, दशमलव के ऊपर बार। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 पर बार है तो 3 आप लिखेंगे, लेकिन बार एक संख्या पर है तो एक बार 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 6 ऊपर लिख देंगे, और एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 7 लिखेंगे, नीचे 9 लिख देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9। यहाँ पर हर देखेंगे सभी के समान आए हुए हैं, जब सभी के समान है तो एक ही बार में यहाँ पर हर जो है 9 लिखा जाएगा। बाकी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 8 15, 15 6 हो गया 21, 21 3 हो गया कितना 24, तो 24 बटा कितना हो जाएगा 9। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 8 24, यहाँ पर कितना हो गया 8 बटा 3। जब 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 लग जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कितना 2, तो 2 सही 2 बटा 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे भी। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करना था। जब भी हर असमान हो, अलग अलग हो, तो सीधा सीधा उनका गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 7 5 हम लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 7 तियाँ हो जाएगा 21, तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। तो ब्रैकेट में इन्हें हम कर लेते हैं, भाग का साइन था, भाग का लगा देंगे। 50 7 कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 35 आ जाएगा, और 7 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना हो जाएगा यहाँ पर, नहीं 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस गुणा करना था, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 31 मिल जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 14 और 10 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा हमें 24 मिल जाएगा, और बटे में कितना यहाँ पे दिया गया 35 दिया गया है। अब यहाँ पर हमें पहली संख्या को जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, गुणाई में करेंगे, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, यानी 35 ऊपर हो जाएगा और 24 नीचे हो जाएगा। 35 से कम 35 कट जाएगी, 35 से कम 35, तो संख्या हमें मिल जाएगी 31 बटा 24 मिल जाएगी। यही इसका राइट आंसर है 31 बटा 24। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर है 31 बटा 24। ये प्रश्न देख सकते हैं पूछा गया, तो बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होता है। अब 1 मिलीमीटर का हमें यहाँ पे मान बताना है किलोमीटर में, तो यह प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मापन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर में, ठीक है, यहाँ पर बताना है, किलोमीटर में हमें अपान में बता देना है। 1 मीटर बराबर किसके होता है, तो आप बताएंगे 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं ये हमें ध्यान देना है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। अब बटे में हमारा यही रहेगा, यहाँ पर 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर रहेगा। अब हमें 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर, अब 1 बटा यहाँ पे 1000 पहले से था, अब ये वाला 1000 यहाँ पे आएगा तो नीचे यहाँ पर इस तरीके से गुणे में हो जाएगा, यानी भाग के रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा। नीचे 1000 पहले से था, गुणे में हो गया। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको, अब यहाँ से बना लेंगे हम किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर था, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अब वैल्यू बन जाएगी 1 बटा, और नीचे कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 लगेंगे। अब इसे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0 दशमलव यानी 6 के बाद लग जाएगा दशमलव, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 हो गया और 1, तो इस तरीके से दशमलव लग जाएगा, ये हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही यहाँ पे पूछा गया था, तो मैंने स्टेप स्टेप समझा दिया किस तरीके से आप देखिए, अगर आप लोगों को यूनिट आती हैं मापन की, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रश्न ये जो है आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो 0 दशमलव यहाँ पे
0.5 दिया गया था, गुणा किया गया था 0.4 से, तो इनका दशमलव हम हटाएंगे, यहाँ से हटेगा तो दशमलव के साइड में जितना अंक होगा उतना 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर भी सेम करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कुल संख्या यानी उससे पहले 0 लगे कोई मतलब नहीं इनका, यानी संख्या संख्या का गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर 100 है और 10 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1 0 कट जाएगा। अब ये दशमलव में क्योंकि 2 दिया गया हम काटेंगे नहीं, सीधा दशमलव में से कन्वर्ट करते हैं, तो 0.02 आ जाएगा अगर इसे दशमलव में आप कन्वर्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछा गया था। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 दिया गया तथा भागफल 25/24 है। इनमें से बड़ी भिन्न बतानी है, इसमें से बड़ी भिन्न हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर कोई दो भिन्न है जिनका गुणनफल दिया गया, हमने भिन्न मानी है, एक x है दूसरी है y। दोनों का गुणनफल यानी x इंटू कितना हो जाएगा y, बराबर में कितना दिया गया है 14/15 दिया गया है। ये समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। भागफल दिया गया है यानी संख्या को भाग दिया गया, तो इनका भागफल जो दिया गया है तो 35/24 दिया गया है, तो ये समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 का अब हम कर देंगे गुणा। जब हम करेंगे इन दोनों का गुणा तो हमें मिल जाएगा कितना x इंटू वाई, ये पहला हमारा हो गया। दूसरा इस संख्या का करेंगे गुणा तो यहाँ पर x बटा कितना हो जाएगा y। अब जो भी हमारी वैल्यूज़ थी इनका गुणा कर लेते हैं, तो 14 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, गुणे में हो जाएगा 35 बटा यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए x से x कट जाएगा तो यहाँ पर x गुणा करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 यहाँ 15 और 50 सत्ते 35 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 से 12 बार में कट जाएगी, तो 7 सत्ती कितना हो गया, यहाँ पर देखा आपने 49 हो गया। 12 कितना हो गया 36। अब यहाँ से x की पावर जब हटेगी तो ये दोनों हो जाएंगे अंडर रूट में, यानी 49 अंदर हो जाएगा, 36 यहाँ पर नीचे हो जाएगा। अब इनका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 7 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 36 का कितना होता है 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 बटा 6 हो जाएगी। और आप लोगों को बता दें ये वैसे भी बड़ी थी क्योंकि ऊपर संख्या को डिवाइड किया जा रहा था। हमारा राइट आंसर निकल चुका है ऑप्शन बी। बशर्ते आप लोग जो y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस समीकरण में x की वैल्यू रखकर भी निकाल सकते हैं और इसमें भी रखकर निकाल सकते हैं। तो चलिए x की वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं पहले वाले में, ठीक है। तो 7 बटा हम 6 रख देंगे x के स्थान पर, और यहाँ पर y रखेंगे, और इस साइड में दिया गया है 14 बटे यहाँ पर 15, तो x बराबर अब इस साइड में भेजेंगे तो 14 बटा कितना हो जाएगा 15। ये संख्या इधर गुणे में चली जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7। अब ये कट जाएगी हमारी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये 3 दूना 6 और 3 पचे 15 हो जाएगी, तो 2 दूना कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया, और नीचे कितना हो गया 5। तो वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर y बराबर कितना हो गया 4 बटा यहाँ पर 5। जब भी आप 5 से 4 को भाग देंगे तो 10 यानी 0 के बाद ही आंसर आएगा, और यहाँ पर ऊपर की संख्या बड़ी तो एक बार वंजा लग जाएगी, तो वैसे भी 1 बड़ी आ रही थी, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू वैसे भी बड़ी थी, अब बड़ी ही पूछी गई थी यहाँ पे, बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न हमारी 7 बटा यहाँ पर 6 हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए। यदि प्रत्येक में से 1/2, 1/3 तथा 1/4 फल बिक गए तो कुल कितने फल बाकी रह गए। बचे हुए फल जो है हमें बताने हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दर्जन में दिया गया है, तो दर्जन में है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर सेब का जो यहाँ पे दर्जन में दिया गया कितना 10 दर्जन है, इसमें से बिके कितने यहाँ पर 1/2 बिके हैं। अब बिके वालों सेबों की हम पहले कुल संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला है 15 दर्जन यहाँ पर आम हैं, उसमें से बिके कितने हैं 1/3, प्लस 20 दर्जन यहाँ पर संतरे हैं, इसमें से संतरे बिके हैं 1/4। अब बिके हुए सब फलों की हम संख्या निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा तो 5 बार में लग जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पे 15 था मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। तो 3 पच्चे कितना लग जाएगा 15, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, यानी 5 दर्जन हमारे सेब बिक गए हैं, ठीक है।
और 5 दर्जन हमारे आम बिके हैं और 5 दर्जन हमारे संतरे बिके हैं। तो कुल देखा जाए तो यहाँ पर 15 दर्जन जो फल हैं वो बिके हुए हैं। ठीक, 15 दर्जन फल ये बिक गए हैं। ठीक, बिक गए हैं, ध्यान रखिएगा इतना। अब यहाँ पर टोटल हमें देखना है कितना दर्जन है, तो टोटल दर्जन देखेंगे तो यहाँ पे 10, 15 और प्लस 20 जो भी टोटल दर्जन दिए गए तो उनको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 45 दर्जन मिल जाएगा। तो 45 दर्जन। अब बचे कितने हैं, तो शेष अब हमें निकालने हैं। तो टोटल इसमें 45 दर्जन थे, उसमें से 15 दर्जन ये बिक गए हैं। तो कुल देखेंगे यहाँ पर 30 दर्जन जो हैं फल बच गए हैं। अब एक दर्जन में कितनी, 12 वस्तुएं होती हैं। ठीक है, 12 फल मान सकते हैं या कोई भी चीज़ें मान सकते हैं। तो एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12। तो यहाँ पर 30 दर्जन में कितना हो जाएगा, तो 12 गुणे कर देंगे 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 तियाँ 36, यानी 360 यहाँ पर वस्तुएं, यानी 360 फल बचे हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए चुनाव से संबंधित एक पूछा गया था प्रश्न। एक चुनाव में 1/4 वोट अवैध थे। यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों के 8/15 वोट मिले हों और प्रत्याशी बी को 4900 वोट मिले हों तो यहाँ पर कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो वोटों की कुल संख्या पूछी गई थी। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे जो वोट पड़े हैं ये 100% थे। ठीक है, 100% का 1/4। तो देखिए अब फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज में याद रखिएगा, 1/4 का मतलब है 25%। ठीक है, अब यहाँ पर ये निकला कैसे, तो आप यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, 4 से भाग देंगे, 25 ही आएगा। तो यहाँ पर 1/4 जो भाग है यानी 25% इसका भाग तो जो है वोट जो थे वो अवैध थे। कैसे थे, अवैध, यानी वो गलत हो गए, खराब हो गए। ठीक है, अब बचे हुए रिमेनिंग कितने हैं यहाँ पर निकालेंगे, जो वैध होंगे वो 25, यहाँ पर 75% वैध वोट रहे, यानी जो सही रहे, ठीक ठाक रहे, जो पड़े। अब इसमें से प्रत्याशी ए को भी वोट मिल रहा है, अब प्रत्याशी बी को भी वोट मिल रहा है। अब प्रत्याशी ए को कितना मिला, देखिए ए को वैध वोटों के 8/15, यानी वैध वोट कितने यहाँ पर हैं, 75% हैं। तो 75% का 8/15 भाग कितना हुआ, तो 15 से काटेंगे, 15 कम 15 और 15 पचे 75, 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसमें से कितना मिला ए को, तो आप बताएंगे 40% जो है ये ए को मिला वैध वोट से, यानी इस 75% का यहाँ फ्रैक्शन में जो दिया गया था मैंने परसेंटेज में निकाल लिया। 8/15 का मान कितना है, 40%। तो ए को वोट कितना मिला, 40%। अब बी को कितना मिलेगा, टोटल 75 था, 40 से माइनस करेंगे तो कितना मिल गया, 35% जो है बी को वोट मिले हुए हैं। ठीक है, अब बी को यहाँ पर वोट जो मिले हैं उनकी संख्या के साथ दिया गया, हमने परसेंटेज निकाल लिया, यानी 35% बराबर कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। ठीक है, 4900 वोट, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 4900 बटे में कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, अब डायरेक्ट काटना चाहें काट सकते हैं, या फिर हमें 100% निकालना तो 100% की वैल्यू अब यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुल वोटों की संख्या और कुल वोट जो है 100% पड़े थे, तो इसलिए हम निकाल सकते हैं। तो 49 बटा यहाँ पर लिख देंगे जैसा लिखा है 35, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से गुणा कर देंगे। अब आप काट सकते हैं, यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 पचे 35 और 7 सते 49 और यहाँ पे 2 0 700, 5 कम 5 कटेगा, 5 दूना 10। तो यहाँ पर 700 है, यहाँ पर 20 है, तो 700 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो इस तरीके से देखेंगे 14,000 कुल टोटल वोट पड़े थे। तो कुल वोटों की संख्या कितनी निकल के आ गई है, तो आप बताएंगे 14,000। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, संख्या यहाँ पर दी गई 0.12 और यहाँ पर 4 6 और 4, 64 के ऊपर बार लगा दिया गया, यानी 0.1 2 4 6 4 और बार लगा है 2 संख्याओं पर। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए नीचे कितना रखेंगे, 2 संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। अब जितनी संख्याएं बची हैं 1 2 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, जिन पर बार नहीं लगा उनके स्थान पर हम जीरो नीचे रखते हैं। ठीक है,
अब ऊपर जो भी संख्या रहती है हम पूरी की पूरी संख्या उसी तरीके से लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी संख्या है बिना बार के लिखेंगे। अब माइनस करना यहाँ से जिन पर बार नहीं लगा था, यानी 124 पर बार नहीं लगा है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस करना, हमें माइनस करने के लिए आप संख्या का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, यानी ऊपर नीचे संख्या रखकर भी घटा सकते हैं और हम चाहते तो वहीं पर भी डायरेक्ट कर सकते थे। तो 4 से 4 जाएगा 0 और 6 से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो 1 2 3 और 4 1 0 ये संख्या बची है ऊपर 124 घटाने पर। बाकी संख्या नीचे भी दी गई है इस तरीके से 3 0 के साथ। 1 0 मैच करा, 1 0 मैच करा, हमने इस तरीके से काट दिया। अब ये संख्या जो है 2 से कट रही है तो 2 से काट देंगे, तो यहाँ पर 2 चौके 8 लग जाएगा और 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 1 0। यहाँ पर कट जाएगी 2 छंग 12, 2 अकम 2 और 2 सते 14। तो संख्या हमें कितनी मिल गई है, 617/4950। तो ये संख्या हमको फाइनल मिलेगी। अब इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया भी गया है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।